हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स में एरिया रिलेटेड टू सर्कल दैट इज चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे अभी भी नए आए हैं, ये वीडियो आपको मिला है बच्चों आपके क्लास 10th का पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, उसकी क्लासेस भी, सभी कॉन्सेप्ट हमने उसकी आपके सभी कॉन्सेप्ट, चाहे वो फिजिक्स के हों चाहे केमिस्ट्री के हों, वो प्लेलिस्ट में कवर किए हुए हैं। हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। साथ में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी वीडियो सॉल्यूशंस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, जाइए कमेंट सेक्शन में बच्चों एक कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करिए। ऊपर जो लिंक्स मिलेंगे वहां चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, नीचे जो लिंक्स मिलेंगे वहां एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल चाहिए तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन, जो पिन कमेंट है उसमें चेक करिए। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले लिंक पे क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। इसके पहले के जो एक्सरसाइज 11.1 11.2 प्लस सैंपल प्रॉब्लम है वो आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने नए बच्चों के लिए बताया था, पुराने बच्चों को तो पता ही है। हमको स्टार्ट करना है आज से 11.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक ऐसा फिगर आपकी बुक में दिया है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि सिंपली दिख रहा है कि ऐसा फिगर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर आपको यहां पर निकालना है तो देखिए बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि इस पूरे रेक्टेंगल में से, सपोज इस रेक्टेंगल का आपने नाम दे दिया ABCD, तो इस रेक्टेंगल ABCD में से ये अनशेडेड वाला रीजन हम हटा देंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ से। ये तो बहुत इजीली आ जाएगा, 26 इंटू 12 करोगे तो रेक्टेंगल का यानी कि फुल एरिया आ जाएगा, और उसमें से हमको ये अनशेडेड रीजन माइनस करना पड़ेगा। यानी कि जो मेन हमारा टारगेट है वो क्या निकालना है? अनशेडेड रीजन। ओके, तो ये अनशेडेड रीजन जो है ये बीच वाला, पहले इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, इसी पे हमें काम करना है मेनली। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आपने पॉइंट P बोला, इस पॉइंट को आपने पॉइंट Q बोला, ये हो गया पॉइंट R और ये हो गया पॉइंट S। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, P को S से ज्वाइन कर दीजिए। P को S से जब आप ज्वाइन करोगे तो ये सेमी सर्कुलर एंड है, भले आपको देख के नहीं लग रहा होगा लेकिन ये सेमी सर्कुलर एंड है। और इसी तरीके से ये जो Q को अगर आप R से ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या है? सेमी सर्कुलर एंड है। अब ये जो सेमी सर्कल है इसका सेंटर कहाँ आ रहा होगा? यहाँ कहीं इसका सेंटर आ रहा होगा, और इस QR का सेंटर यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ये देखिए 4 ऊपर से छोड़ा हुआ है इन्होंने और 4 नीचे से छोड़ा हुआ है, और टोटल कितना है? ये 12 है। ठीक, तो अगर हम ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स थोड़ा सा, अगर हम ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अगर हम x अज्यूम कर लें, क्या अज्यूम कर लें? x। तो ये वाला डिस्टेंस अगर x अज्यूम कर लें तो ये तो 4 दिया हुआ है और ये भी 4 है, यानी कि 4 + x + 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 12। भाई चेक करो ना, फुल डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। ये 4 दिया, ये 4 दिया, और ये डिस्टेंस हमने, यानी कि आप बोल सकते हो QR का डिस्टेंस या PS का डिस्टेंस हमने x अज्यूम कर लिया है। ठीक है ना, तो यहां पर सॉल्यूशन में x प्लस, बल्कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ध्यान चेक करें। देखिए बच्चों ध्यान चेक करिए, इधर PS हो और चाहे क्या हो? QR हो। PS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? QR, और डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल हो जाएगा ये, है ना। तो PS इज इक्वल्स टू व्हाट? QR इज इक्वल्स टू, अब ये PS और QR कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा क्या, मतलब ये तो x के इक्वल है, तो हमने बोला कि भाई लेट व्हाट? PS इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू x मीटर्स। करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिगर आपको पूरा लिखना है, अकॉर्डिंग टू द फिगर। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 4 + x + 4 इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो 4 + x + 4 इज इक्वल्स टू 12। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इंप्लाइज 4 + 4 8 जाएगा राइट में, 12 - 8 कितना हो जाएगा? 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4 मीटर्स। ओके, यानी कि ये जो PS है और QR है जो कि डायमीटर थे वो कितने आ गए आपके? 4 मीटर आ गए। तो ध्यान दें, ये PS अगर पूरा 4 है और QR भी 4 है तो रेडियस कितना आ जाएगा? 4 का हाफ कर दोगे, भाई ये डायमीटर है ना PS, तो 4 का हाफ कर दो, ये कितना हो जाएगा? 2, है ना। तो इसका मतलब अगर ये सेंटर O है और ये वाला O' है, ठीक है, तो PO इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OQ'। ओके, तो PO इज इक्वल्स टू, ध्यान चेक करिए, या फिर OP इज इक्वल्स टू O'Q, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। तो OP इज इक्वल्स टू O'Q, ये रेडियस है और ये कितने हो जाएंगे? 4/2। ये पूरा कितना था? 4 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 2 मीटर। सही है। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही क्लियरली ध्यान दीजिएगा, जरा बहुत ध्यान से चेक करिएगा। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कुछ यहां पर बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट, अगर हम इसको कुछ नाम देते हैं, लेट अस से ये पॉइंट M है, ये पॉइंट M है, तो O को M से ज्वाइन करें तो ये O डैश को अगर हम M से ज्वाइन करें तो O डैश M भी
क्या है, रेडियस ही तो है। बच्चे बोलेंगे सर लग नहीं रहा है, लगने से कुछ नहीं होता फिगर में। बच्चों ध्यान से करो, अगर ये सेमी सर्कल है तो ये सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो लेंथ होगा ये क्या होगा, रेडियस ही होगा, ठीक है ना। बहुत सारे रेडियस पॉसिबल है, चेक करो, ओ डैश क्यू भी रेडियस है, ओ डैश आर भी रेडियस है, ओ डैश एम भी क्या है, रेडियस है, करेक्ट। और रेडियस कितना आया है, 2 मीटर्स। समझ में आई बात की नहीं आई, ठीक है ना। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2। बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 2 हो गया। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें n, तो ये O से n तक कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से हम सर्कल की बाउंड्री के किसी पॉइंट n को मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 2 हो जाएगा, O से n तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। अब बात समझो बच्चों, यानी कि OP भी 2 है और ON भी क्या है, 2 है, सही है। अब देखिए, अब अगर हम एरिया निकालें किसका, अनशेडेड रीजन का, ये जो अनशेडेड रीजन है पूरा, तो ध्यान से करिएगा, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। हाँ, अब मुझे आप इस फिगर को देख के बताइए एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन कैसे मिलेगा। एक तो आपको रेक्टेंगल मिल रहा है, कौन सा, PQRS, ये देखिए अंदर वाला PQRS, और प्लस 2 सेमी सर्कल्स मिल रहे हैं। एक इस एंड पे सेमी सर्कल है, कौन सा, QMRO डैश, और एक इधर इस एंड पे PNSOP, करेक्ट। तो यानी कि यहां पे हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ अनशेडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम बोलिए, PQRS, और प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर एंड्स, ठीक है ना। अब बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो आपको PQRS का लेंथ पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स। ये जो PQ है, ठीक है, ये जो PQ है इसको आप अगर y अज्यूम कर लें, PQ इज इक्वल्स टू SR इज इक्वल्स टू y आपने अज्यूम कर लिया, ओके। तो ये बच्चों आपने, मैं यहां लिख दे रहा हूं, PQ इज इक्वल्स टू SR, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके। तो PQ इज इक्वल्स टू SR, इसको आपने y अज्यूम कर लिया। तो अगर आप बहुत ध्यान से ध्यान दें बच्चों, तो यहां पर ये देखिए, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये तो x हमने अज्यूम किया था ना, निकाल चुके हैं ना, इसको हटा दे रहे हैं। तो ये आपका अगर y है तो आपका O से O डैश तक भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पूरा y। अब एक बार बताओ, इस फिगर को देख के बच्चों बताओ, 3 + 2 + y + 2 + 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस, ये देखो ये डिस्टेंस 3a + 2 प्लस यहां से यहां तक कितना हो गया, y, और प्लस 2, भाई नहीं समझ पा रहे हो क्या, ये हो गया 3, n से लेके o तक रेडियस है 2 हो गया, o से लेके o डैश तक y हो गया, क्योंकि o से o डैश तक PQ के इक्वल है, PQ को आपने कितना जूम किया, y, o डैश से लेके m तक 2 हो गया, और फिर से m से लेके ये वाले मतलब बाउंड्री पे कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, तो ये हो गया 3, ठीक है। 3 + 2 + y + 2 + 3 इज इक्वल्स टू में, अब ये पूरा लेंथ यानी कि ये वाले पॉइंट से लेके, सपोज इसका नाम बच्चों आप कुछ भी रख लो L, और इसका नाम रख लिया आपने क्या, L1, ठीक है। तो L से लेके L1 तक, ये L से लेके L1 तक किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल, 26 के इक्वल, है ना। तो इसको हमने किसके इक्वल रख दिया, 26 के। अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, तो दिस इंप्लाइज कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दें, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो 3 + 2 5 + 3 + 2 5 + 5 10 जाएगा राइट में, तो 26 - 10 कितना हो जाएगा, 16। तो y हो गया आपका क्या, 16, यानी कि रेक्टेंगल का जो लेंथ आ गया, ये PQ कितना आ गया आपका, 16 आ गया कि नहीं आ गया PQ, ठीक है ना, 16 आ गया। अब अगर हम यहाँ पर एरिया लगाएं किसका, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बोलिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया PQ लेंथ हो गई, और ब्रेथ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये ब्रेथ इसकी क्या है, PS बोल दो, चाहे आप क्या बोल दो, QR, ठीक है। तो PS बोल दो आप, चाहे क्या बोल दो, QR, किसी को भी ले लो। तो PQ इंटू PS कर दिया, तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर एंड्स। अब एक बात बताइए, जो सेमी सर्कल इस एंड पे बना हुआ है ये वाला QMRO डैश, और जो इस एंड पे बना है PNSO, दोनों सेमी सर्कुलर के रेडियस क्या है, सेम है। तो इसका कितना हो जाएगा, πr² / 2
पाई आर स्क्वायर बाय 2 और प्लस इसका भी कितना हो जाएगा भाई, रेडियस सेम है तो हम दोनों के एरिया को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस इसका भी हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2, और ये तो आपको आता है पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2 कितना होता है 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर बाय 2, भाई जैसे x प्लस एक्स 2x होता है वैसे पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2, 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया यानी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यही चीज आपको यहाँ पे करके दिखानी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर एंड्स कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखो भाई सीधी सी बात है, 2 सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, अगर हम इसको पास पास लेके आए तो सर्कल ही तो दिखाई पड़ेगा, तभी तो सर्कल का एरिया आ रहा है, बात समझ में आएगी नहीं। तो बस अब PQ कितना है, PQ आपका 16 इंटू PS कितना है, PS है आपका कितना, हाँ भाई ध्यान दें इधर, देखिए ये PS कितना है बच्चों, ये PS है आपका डायमीटर के इक्वल, सही है, डायमीटर के इक्वल, मतलब x माना था ना आपने, इसको याद है, ये पूरा आपने x अज्यूम किया था ना ऐसे करके, PS इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू x, और x का वैल्यू कितना आया था 4, तो यही डायमीटर है, ठीक है। तो ये आपका PS कितना आ गया था x के इक्वल, और x का वैल्यू क्या था 4, तो ये PS कितना हो गया 4, और प्लस यहां पर पाई ओके आर स्क्वायर, हाँ भाई रेडियस कितना लेना है ध्यान से करिए, 2 लेना है, डायमीटर 4 आया था तो रेडियस कितना लेना है 2, तो 2 का स्क्वायर, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा 16 4 64 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 4 पाई मीटर स्क्वायर। हाँ भाई ये किसका एरिया निकाल लिया आपने, एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन, तो ये अनशेडेड रीजन का एरिया आपने निकाल लिया है। अब ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ABCD, इसमें से हम अनशेडेड को माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, शेडेड का आ जाएगा, यानी कि अब हम नेक्स्ट काम करेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD और माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अच्छा अनशेडेड रीजन का नाम देखो फिगर से, PQMRSNP, पूरा क्लोज कर दिया हमने, हाँ, एरिया ऑफ द फिगर PQMRSN और P पे लाके एंड कर दिया, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, हाँ स्टूडेंट्स ध्यान से करिए, ये ABCD का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा 26 और ब्रेथ कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 26 इंटू 12 और माइनस एरिया ऑफ ये जो अनशेडेड रीजन था, ये अभी आपने निकाल लिया था, ब्रैकेट में रखिएगा कितना 64 प्लस 4 पाई, करेक्ट, दिस माइनस दिस। अब 26 इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 26 इंटू 12 कितना आ जाएगा 312, ओके। तो ये आ गया आपका कितना, सॉल्व कर लीजिएगा 312 माइनस, अब ध्यान दें जब ये माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -64 और माइनस प्लस -4 पाई इज इक्वल्स टू 312 माइनस 64, 312 माइनस 64, 12 माइनस 4 8, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 0, 10 माइनस यहाँ 4 हो जाएगा 248, तो 248 ओके 248 माइनस 4 पाई क्या सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 248 माइनस 4 पाई मीटर स्क्वायर, ओके। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60 डिग्री, ओके। बात समझिए, देखिए एक सर्कल है आपके पास, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेगमेंट का एरिया पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका सेंटर होगा, लेट अस से सेंटर इज O, करेक्ट, और यहाँ पर कोई सेक्टर बन रहा होगा, उस सेक्टर का एंगल कितना है 60 डिग्री, बात समझो। तो ये देखो सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, 2 रेडियाई एंड 1 आर्क, तो ध्यान से चेक करिए AB, तो ये आपको अभी जो दिख रहा है पूरा AOB, ये पूरा मतलब आप A से चलो वापस A पे आ जाओ तो आपको फुल दिखाई पड़ेगा, तो आपको अच्छा फील आएगा। AOBA ये जो पूरा दिख रहा है यही क्या है, सेक्टर है, सेक्टर है ये, मैं लिख दे रहा हूँ AOBA, AOBA, तो ये क्या आपका सेक्टर हो गया, ठीक। तो ये एंगल कितना है, सेक्टर पे एंगल कितना है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, सही है ना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, अब देखिए ये हो गया आपका कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ आपको 14, तो रेडियस क्या है O से लेके A तक रेडियस है, तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर है, और OB भी कितना है
14 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको एरिया किसका मांगा है? सेगमेंट का। सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? 1 कॉर्ड एंड 1 आर्क। ये सेक्टर है, देखो ये रेडियाई और ये आर्क, तो ये सेक्टर हो गया। 2 रेडियाई और 1 आर्क सेक्टर बनाएंगे, लेकिन 1 कॉर्ड और 1 आर्क सेगमेंट बनाएंगे। तो ध्यान से चेक करिए, ए को बी से अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो आपको सेगमेंट कहां दिखाई पड़ रहा है? अगर हम इस पॉइंट का नाम ऐसे रेफरेंस के लिए पी ले लेते हैं, तो ए पी बी ए, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये सेगमेंट है आपका। ठीक है, तो ये क्या है आपका? सेगमेंट। ठीक, इस सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ध्यान से करो, कॉर्ड ए बी एंड ए पी बी आर्क या ए बी आर्क। करेक्ट। अब बच्चों सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालते थे, याद करिए। हाँ, सेक्टर में से किसको हटा दें? ट्राइंगल को। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम ये है, सेक्टर का एरिया तो निकल आएगा, थीटा दिया हुआ है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर से, रेडियस भी दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालें। तो ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल बहुत खास ट्राइंगल है। ठीक है, कैसे ये खास ट्राइंगल है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान दें। ओ ए बी, इस ट्राइंगल ओ ए बी में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ओ ए बी, हाँ भाई एक बार बताओ, ओ ए इज इक्वल्स टू व्हाट? ओ बी। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि भाई ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो आइसोसेलेस है ना, अभी तो आइसोसेलेस है, दो साइड्स इक्वल है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होंगे। लेट अस अज्यूम ये क्या है? एक्स है, और ये भी क्या है? एक्स है। करेक्ट। इसको मैं साइलेंट कर दूं, डिस्टर्ब करेगा नहीं तो। अभी वो बताओ, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, ठीक, क्या हो जाएगा? 60 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 180। तो 60 प्लस एक्स प्लस, अच्छा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, हेंस एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल बी। तो लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, दोनों को ही हमने क्या बोल दिया? एक्स डिग्री। ऐसे पहले हमको लिखना है। हाँ भाई, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो 60 प्लस एक्स मतलब 60 प्लस एंगल ए प्लस बी, ए भी क्या है? एक्स डिग्री और बी भी क्या है? एक्स डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान दें, ये 60 उधर जाएगा तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 60 राइट में जाएगा, 180 माइनस 60 कितना होगा? 120। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में डिवाइड, तो ये कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। तो x का वैल्यू भी कितना आ गया? 60 डिग्री। अब एक बार बताओ, x का वैल्यू अगर 60 डिग्री आ गया, यानी कि ये भी 60 डिग्री है और ये भी क्या है? 60 डिग्री है। करेक्ट। तो ये क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हेंस ट्राइंगल एबीसी इज एन, सॉरी एबीसी के बोल रहा हूं, ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल, इज ऑल द साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे। क्यों भाई? इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत बताइए, या तो ऑल द साइड्स इक्वल आपको दिया हो, वो भी इक्विलेटरल होता है, या तो ऑल द एंगल्स इक्वल आ जाए। तो ध्यान चेक करो, ये तो 60 था, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही ऑल द एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, 60 60 60। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, हेंस AOB इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से सुन ले बच्चों, एरिया ऑफ ये हमने क्लास में प्रूव भी किया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, NCERT वाले लिंक पे आप जाइए, वहां आपको मिलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या होता है फॉर्मूला? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यहाँ पे साइड क्या है? 14। बस भाई, अगर ये इक्विलेटरल है, ये 14 तो ये पक्का AB भी क्या रहा होगा? 14। ओके, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर। तो ये आ गया किसका एरिया? ये आ गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। चलो निकाल ही लेते हैं, लगे हाथ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू 14 इंटू 14। ओके, देखिए 2 2 जा 4 और 2 7 जा और 2 1 जा और 2 7 जा, फिर 7 7 जा 49 इंटू √3, 49 √3। तो 49 √3 क्या यूनिट कुछ दी हुई थी क्या? 14 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट। इन्होंने पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो ये वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट है आपका, और इसके ऊपर का जितना भी पोर्शन दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? मेजर सेगमेंट है। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? इतना कॉपी करिए, मैं इसको हटा दूंगा। कॉपी करिए, सभी बच्चे कॉपी करें, हटा दूंगा मैं इसको। कर लिया? हटा दें। चलिए ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ भाई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज गिवन बाय
एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ भाई सेक्टर का नाम क्या था, AOBA, AOBA, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो निकालते हैं। हाँ भाई, एरिया ऑफ सेक्टर AOBA, सेक्टर ये सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो थीटा की जगह हमने 60 रखा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अभी भी निकाला था, कितना है था 49√3, करेक्ट। बस इसको सॉल्व करना है, ये 0 से 0 गया, 6 1 जा और 6 जा, तो यहाँ से हो गया आपके पास ऊपर क्या बचा, पाई इंटू 14 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 14 इंटू 14 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 49√3। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से यहाँ डेसिमल में शायद बच्चों लाने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, है ना। एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रख देते हैं। तो 22/7 जब रखोगे तो ये 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे, या फिर आपको यहीं पे सॉल्व करना है, आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ओके। फिर ध्यान से चेक करिए, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, 14 इंटू 22, ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 308 हो जाएगा क्या, चेक करिए, 22 इंटू 14 कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा ये, हाँ चेक करो, 22 इंटू 14, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, ये हो जाएगा कितना, यस 308 हो गया ये। तो ये हो गया आपका 308 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 14√3 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसे ही छोड़ दें क्या, हाँ छोड़ दो ऐसे ही, बिकॉज देखो √3 की वैल्यू तो इन्होंने लेने के लिए नहीं बोला है ना। तो अगर बोलते लेने के लिए तो हम √3 की वैल्यू 1.732 रखते तो ये भी पॉइंट में आता, और 308 को 3 से डिवाइड करके पॉइंट में लाते, फिर ये वाले डेसिमल में से इस वाले डेसिमल नंबर को हम माइनस करते, ठीक है। अभी ऐसे ही छोड़ दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई डाउट है कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज मैं पढ़ दे रहा हूँ, और आप देखिए क्योंकि एक फिगर दिया हुआ है हमारी बुक में। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। कहता क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। अब देखो फिगर तो आपको दिया हुआ है, लेकिन मैं पढ़ के यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको फील आए। कह रहा वेयर आर्क्स ड्रॉन विद द सेंटर ABCD। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, करेक्ट। एंड आर्क्स आर, आर्क्स समझते हो ना, जैसे हमने बोला ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अपना कंपास रखो और आर्क लगाओ। तो यहाँ कंपास रखोगे, एक रेडियस लोगे और ऐसे करके आर्क लगा दोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे आएगा। तो आर्क्स कहाँ से लगाए गए, सुनिए, वेयर आर्क्स ड्रॉन विद द सेंटर ABCD इंटरसेक्ट्स इन पेयर्स एट मिड पॉइंट्स PQRS ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली ऑफ साइड ABCD। ओके, मतलब समझो, ये ABCD स्क्वायर के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। AB का मिड पॉइंट क्या है PA, BC का मिड पॉइंट क्या है Q है, और DC का मिड पॉइंट क्या है आपका R है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं। और आपका AD का मिड पॉइंट S है, तो ये मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और फिगर में लिखा हुआ मैं आपको बता दूं, BC का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्वायर है तो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, बात समझ में आएगी नहीं। तो इसका मतलब AB भी कितना हो जाएगा 12, AD भी कितना हो जाएगा 12, DC भी 12, तो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि PQRS क्या है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब BQ कितना हो जाएगा 6। तो ये देखो BQ कितना हो जाएगा 6, QC भी कितना हो जाएगा बोलिए 6। तो ये पूरा अगर 12 है तो RC भी कितना हो जाएगा 6, और DR भी कितना हो जाएगा 6, और SD भी कितना हो जाएगा 6, और AS भी कितना हो जाएगा 6। ये बात समझ में आई। अब आर्क इन्होंने जब लगाए थे तो पॉइंट A से आर्क लगाया था, ठीक है। और ये जो आर्क है ये मिड पॉइंट से ऐसे पास होता है, मतलब इस आर्क के जो एंड पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे आते हैं, मिड पॉइंट P और S पे आते हैं। तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से जब कंपास रख के ऐसे आर्क लगाया होगा तो ये एक आर्क ऐसे आया, ठीक। फिर B पे उतने ही रेडियस का आर्क लिया होगा, ऑब्वियसली 6 का लिया होगा, ठीक है। तो ये आर्क ऐसे आया। फिर D पॉइंट पे कंपास रख के ऐसे आर्क लगाया होगा, तो ये आर्क ऐसे आया। और C पे कंपास रख के आर्क लगाया होगा तो ये वाला आर्क ऐसे आया, ठीक। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको बताना था, मतलब ये शेडेड इन्होंने ऐसे करके कर दिया है। तो बात समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब तो ये क्या करना है बताइए, इसमें ABCD में से हम किसको माइनस कर दें,
एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। चेक करो, ये क्वाड्रेंट ही तो है। क्यों ये क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट मतलब समझते हो बच्चों, ये अगर एक सर्कल है और सर्कल के अगर हमने 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है ना, तो ये एंगल 90 होगा। मतलब हमने 2 परपेंडिकुलर, 2 डायमीटर ऐसे लिए जो एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। डायमीटर तो बहुत सारे होते हैं किसी सर्कल के, ये भी डायमीटर है। डायमीटर कहाँ से पास करता है? सेंटर से। ये सेंटर है, तो डायमीटर तो बहुत सारे होते हैं। हमें ऐसे डायमीटर लेने हैं जो क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो ये 90 हो जाए जहाँ पे। तो देखो ये पोर्शन क्वाड्रेंट होता है, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल इज क्वाड्रेंट। बात समझ नहीं? तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, अच्छा देखो ये स्क्वायर है तो ये 90 है, ये भी 90 है, और ये भी क्या है 90, और ये भी 90 है। आप ओनली 1 क्वाड्रेंट को देखो, किसी भी क्वाड्रेंट को आप देख लो, ठीक है। तो वो जो क्वाड्रेंट है वो सेक्टर जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं? चेक करो सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, अगर भाई ये ए को पॉइंट अज्यूम करके एक आर्क लगाई, अगर हमें सर्कल को कंप्लीट करें तो सर्कल ऐसे आता होगा पीछे इमेजिनरी, ठीक है ना। तो उस सर्कल का 1/4 पार्ट है ये। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड, तो इसका एरिया आ जाएगा। फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, इस इमेजिनरी सर्कल का ये क्या है? सेक्टर है, और सेक्टर के सेंटर पे एंगल कितना दिया हुआ है? 90। तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का चौथाई पार्ट, 1/4 पार्ट, ओके, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है बताइए? क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है वो सेक्टर ही तो है, और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 90 है। चेक करो ना, सेंटर पे एंगल कितना है? 90 है। तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा बच्चों सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से 0 देखिए चला गया, तो 9 पाई और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, यानी कि 9 पाई इंटू 36, और अपॉन में भी क्या आ रहा है? 36। अब 36 से 36 चला गया तो कितना आ गया? 9 पाई क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। और चेक करो, जितने एरिया का ये क्वाड्रेंट है उतने एरिया का, क्योंकि रेडियस सभी क्वाड्रेंट की क्या है? सेम है। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कितना हो जाएगा? हाँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 9 पाई इंटू क्या कर देंगे? 4। कितना आ जाएगा? 4 9 या 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, स्क्वायर के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4, मैं शॉर्ट में लिखा है भाई, देख लो। एस मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। हाँ भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलिए क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड कितना है? 12, तो 12 इंटू 12, ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, और माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कितना था? 36 पाई, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 12 कितना होता है? हाँ 144, तो ये आ गया, और माइनस 36 पाई। क्या बच्चों इस क्वेश्चन में यस इन्होंने बोला हुआ है कि टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14, तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हम, ओके। तो अच्छा एक काम करें स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा इजी बना सकते थे। यहाँ से अगर 12 कॉमन ले लेते तो, है ना, ऐसे कर लूँ। देखो बात समझो, देखो मैंने क्या किया, इसको देखो ध्यान से करिएगा। ये वाला जो 12 है, इसको हमने लिखा 12 इंटू ये वाला जो 12 है, ये तो 12 ऐसे कॉपी कर लिया, 12 को हमने 3 इंटू 4 लिख दिया, माइनस 36, करेक्ट। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ध्यान चेक करो, या 4 इंटू 3, 4 से क्या होता है 12, तो 4 इंटू 3 कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हो, सॉरी 3 इंटू 4, हाँ 12 3 क्या होता है 36, तो 36 इंटू 4 माइनस, जैसे करना आप वैसे कर सकते हो। मैं यहाँ से 36 को कॉमन लेने चाहता था। 36 इंटू 4 भी 144 होता है, और 12 इंटू 12 भी 144 होता है। तो 36 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 4 माइनस 36 यहाँ से कॉमन हो गया, तो 4 माइनस क्या हो गया? पाई। अब ये थोड़ा सा शायद ईजी हो जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है 36 इन द ब्रैकेट 4 माइनस पाई का वैल्यू कितना दे रखा है बताइए? 3.14, सही है। 4 में से 3.14 माइनस कर दीजिए, तो 4 को क्या लिखोगे? 4.00, और इसमें से 3.14 माइनस करना है, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3, तो ये हो गया 3.14। माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6, यहाँ 9 माइनस 1 8, तो ये आ गया कितना? 0.86 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 36 और इंटू ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना आ गया? 0.86। जैसे करना हो आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए बच्चों, ये हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो कर लेते हैं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। हाँ कितना आ जाएगा? 30.96, फिर भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 30 और इंटू वॉट 0.86,
8 6 करते हैं, 6 0 6 3 18 ओके, और 8 0 0 और 8 3 क्या होता है 24, 6 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, हाँ कहाँ पे 6 0 0 6 3 18 1 जाएगा, 30 आपने लिखा है ना पे 36। अच्छा यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ हमने 36 लिखा, हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 36 इंटू 0.86 ओके, तो ये 0.86 है, ध्यान रखिएगा 0.86 लगा, जीरो लगाना लगा दो, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 प्लस 3 कितना होता है 21 इंटू 8 6 जा 48 और यहाँ आएगा 4 8 3 24 प्लस 4 28 हो जाएगा, ये 6 8 प्लस 1 9 और 8 प्लस 2 10 कैरी जाएगा 1 3। अब देखो पीछे से 2 डिजिट पे पॉइंट लगाए तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, जैसे करना आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि फिगर बना हुआ है हमारे बुक में, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सुनिए। कह रहा है इन फिगर 11.11 आर्क्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टिसेस ए बी सी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब समझो, इसका मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब मुझे ये बताइए सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स 60 डिग्री, बात समझ में। तो ये कितना हो गया बताइए 60 डिग्री, ये भी कितना हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया 60 डिग्री। एक बार फिर से पढ़ते हैं, कह रहा आर्क्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टिसेस ए बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से एक बात पता चल गई कि ये सभी साइड्स कितनी है 10 सेंटीमीटर्स की, तो ये हो गया आपका 10 करेक्ट सेंटीमीटर और ये भी हो गया आपका कितना BC भी हो गया 10 सेंटीमीटर और इसी तरीके से AB भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब उन्होंने जो बात बोली थी वो हम फिर से पढ़ते हैं। कह रहा आर्क्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टिसेस ए बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वर्टेक्स क्या होता है, यहाँ पे दो साइड मिलती है, तो चेक करो वर्टेक्स ए है, ये साइड BA और CA यहाँ पे मीट कर रही है, वर्टेक्स B है क्योंकि यहाँ पर AB और BC मीट कर रहे हैं, और ये क्या है वर्टेक्स C है जहाँ पे साइड AC और BC मीट कर रही है, ठीक है। तो इनको सेंटर मानते हुए आर्क्स ड्रॉ किए गए। तो कैसे रखा होगा कंपास, ऐसे रखा होगा, ऐसे घुमाया होगा, ऐसे रखा होगा, ऐसे घुमाया होगा और ऐसे रख के ऐसे घुमाया होगा। और लेकिन आगे भी इन्होंने कुछ बोला है, कह रहा है कि टू इंटरसेक्ट्स, मतलब ये जो आर्क ड्रॉ की गई है टू इंटरसेक्ट साइड BC CA एंड AB एट देयर रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स D E एंड F, ओके। मतलब कि ये जो आर्क्स ड्रॉ करी गई हैं ये आर्क्स BC को पॉइंट D पे, BC को पॉइंट D पे और CA को पॉइंट E पे, CA को पॉइंट E पे, ओके, और AB को पॉइंट F पे, AB को पॉइंट F पे क्या करती हैं मीट करती होंगी, ठीक है ना। और ये जो D E और F हैं ये क्या है साइड्स के मिड पॉइंट है। तो सोचो आर्क कैसे आ रही होगी, यहाँ से आर्क आती होगी तो ऐसे, तो ये एक आर्क ऐसे आएगी, फिर यहाँ से आर्क ड्रॉ करते होंगे तो ऐसे, क्योंकि ये आर्क कहाँ से जाती है ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट से पास करती है। मतलब इस आर्क के जो एंड पॉइंट्स है वो, जैसे कि देखो ये वाली आर्क है, इस आर्क के एंड पॉइंट कहाँ है AB के मिड पॉइंट F और BC के मिड पॉइंट D पे। अब ये वाली आर्क देखो यहाँ पे सेंटर मान के ये आर्क ड्रॉ करी गई होगी, ये ऐसे, ठीक है। इस आर्क का भी मिड पॉइंट कहाँ है AC के मिड पॉइंट, सॉरी इस आर्क का एंड पॉइंट E और D कहाँ लाई कर रहा है AC के मिड पॉइंट E और BC के मिड पॉइंट D पे। अब आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, ध्यान दीजिए इस बार आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, ये देखिए ये शेड किया हुआ है उन्होंने, अंदर शेड नहीं किया है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स कि अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो देखिए जब A को सेंटर अज्यूम करके ये इतना रेडियस लिया, कितना रेडियस लिया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि F क्या है मिड पॉइंट, तो ये अगर 10 है तो ये F से लेके A तक कितना हो जाएगा बताइए 5, तो ये भी हो जाएगा 5, ओके। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल बनेगा, इसको हम फुल कर दें, ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे एक इमेजिनरी सर्कल बनेगा। अब सुनो, इस सर्कल का ये जो शेडेड रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है सेक्टर ही तो है, तो आप एक सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए और 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि इस सेक्टर के सेंटर पे भी एंगल कितना बना है 60 और इस सेक्टर के भी सेंटर पे एंगल कितना बना है 60। ये वाला सेक्टर और ये तीनों सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, रेडियस, 2 रेडियस एंड 1 आर्क। तो रेडियाई AF एंड AE और आर्क FE इस सेक्टर को बनाते हैं और तीनों ही सेक्टर
सेम है। क्यों सेम है? तीनों सेक्टर के जो करस्पॉन्डिंग रेडियस है वो क्या है? सेम है। चेक करो ना, इसका भी रेडियस 5 है, इसका भी 5 है। क्यों? क्योंकि एफ क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी कितना था 10, तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या है 5, क्योंकि पूरा 10 था और डी क्या था? मिड पॉइंट था, तो बी डी 5 हो जाएगा। इसी तरीके से सी डी भी 5 हो जाएगा, यानी कि हर एक सेक्टर का जो रेडियस है बच्चों वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, सिंपल आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है ना? हाँ, तो यहां से एरिया ऑफ द शेडेड, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें, एक बार बताइए, देखिए थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 3 टाइम्स, है ना? तो 3 टाइम्स, भाई 3 टाइम्स सेम सेक्टर ऐड हो रहा है, तो 3 टाइम्स थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे? 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस कितना लेना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको करना है सॉल्व, ये 0 से 0 गया, 6 1 जा, 6 6 जा, 3 1 जा और 3 2 जा, तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से आ गया हमारे पास पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू पाई 25 पाई अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। और पाई का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3.14। ठीक है, तो 25 इंटू पाई का वैल्यू हमने लिया 3.14 और डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 जाएगा, 2 5 जा 10, 1 जाएगा, 2 7 जा 14, तो ये आ गया कितना? 1.57। तो 1.57 को हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 25 से। ओके, करते हैं, 5 7 जा 35, 3 जाएगा, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 2 5 1 जा 5 प्लस 2 7 इंटू 2 7 जा 14, 1 जाएगा, तो 2 5 जा 10 प्लस 1 11, फिर 1 जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो कितना आ गया यहाँ पर? 5 8 प्लस 4 12, 1 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, और यहाँ पे 3, पीछे से 2 डिजिट पे यहाँ पे पॉइंट लगाए तो लगा देंगे, यानी कि द रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट? 30, ये 39.25 कैसे आ रहा है? यस, ओके ठीक है, 39.25 ही आएगा। ठीक है, 39.25 और यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आ सकते हैं। कह रहे हैं आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विद द रेडियाई 14 सेंटीमीटर ईच विद द सेंटर्स PQR, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब सुनो, एक तो इस ट्राइंगल के बारे में कुछ नहीं कह रहा है आपको कि ये ट्राइंगल कैसा है, मतलब इक्विलेटरल है कि क्या है, हमें नहीं पता। तो आप ट्राइंगल के बारे में कोई कॉमेंट यहाँ कर नहीं सकते हैं। मतलब अभी तक क्या करते थे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भाई ये वाला एंगल 60, ये 60, ये 60, तो तीनों सेक्टर्स का आपको सेंट्रल एंगल मिल जाता था। अब ऐसा नहीं है। तो यहां पर बच्चों एक आर्क जो फिगर बनाया हुआ आपकी बुक में वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो एक आर्क ऐसे लगाया हुआ है, करेक्ट, और एक आर्क ऐसे लगा हुआ है, P को सेंटर मान के ये वाला आर्क, Q को सेंटर मान के ये आर्क, और R को सेंटर अज्यूम करके ये वाला आर्क, ये 3 आर्क आपके लगाए हुए हैं। अब खास बात क्या है? कह रहा है कि विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर ईच, मतलब ये बहुत बढ़िया दे दिया है। इससे हमें हिंट मिल जा रहा है कि भाई देखो ये रेडियाई भी कितना हो गया? 14, ये रेडियाई भी कितना हो गया? 14, और ये भी कितना हो गया? 14। ठीक है, तो ये 14 के हैं, यानी कि एक बात तो पता चल रही है कि हाँ भाई चलो कम से कम सभी सेक्टर्स के रेडियस तो क्या है? सेम। एंगल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता ना तब तो हम बोलते ना कि ये 60, ये 60, ये 60, बट अभी ऐसा नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये वाले एंगल को हमने θ1 अज्यूम करना है, और ये वाले एंगल को हमने θ2 अज्यूम करना है, और ये वाले एंगल को हमने θ3 अज्यूम करना है। ठीक है, एंगल के नाम रख दिए बच्चों, बस और कुछ नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ये θ3, करेक्ट। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। शेड उन्होंने किसको किया है? देख लीजिए, ये शेड किया है एक तो, ठीक, और ये शेड किया है, और एक ये शेड किया है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे 3 सेक्टर्स बन रहे हैं आपके। ये वाले सेक्टर का नाम आपने बोल दिया भाई सेक्टर फर्स्ट, ये वाले सेक्टर का नाम आपने बोल दिया क्या? सेक्टर सेकंड, और ये वाले सेक्टर का नाम आपने बोल दिया क्या? सेक्टर थर्ड, करेक्ट। अब एक बार बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब ध्यान दें, तो यहां सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड एरिया देखो, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आप लोग समझ जाओ। ये रिक्वायर्ड एरिया जो शेडेड रीजन का है कैसे मिलेगा? खुद दिमाग लगाओ भाई। शेडेड रीजन फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेकंड प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन थर्ड। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फर्स्ट और प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेकंड और प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन थर्ड। ठीक है, अब एक बार बताओ बच्चों, क्या आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन फर्स्ट नहीं बता सकते हो? कैसे बता सकते हो? थीटा की वैल्यू क्या है?
थीटा 1 है भाई, आपने एंगल कितना अज्यूम किया है, थीटा 1। तो क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा थीटा 1 बाय 360 इंटू, अब ध्यान दें, इंटू पाई आर स्क्वायर, और फर्स्ट सेक्टर के लिए रेडियस कितना है 14 है, तो क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो यहां हो गया 14 का स्क्वायर प्लस। अब सेकंड, एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, तो यहां हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रीजन का एरिया क्या हो गया, थीटा 1 बाय, भाई फर्स्ट रीजन क्या है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा को हमने थीटा 1 अज्यूम किया है क्योंकि हमें एंगल नहीं पता है, सेंट्रल एंगल नहीं पता है सेक्टर पे कितना है, तो थीटा 1 अज्यूम किया, तो थीटा 1 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या रखेंगे 14 स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड रीजन का एरिया बच्चों, ये रहा सेकंड रीजन, क्या हो जाएगा बताइए, सेकंड सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, थीटा 2 बाय 360, ओके, इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 14 आर स्क्वायर, और प्लस थर्ड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा बताइए, थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थर्ड का भी रेडियस कितना है 14, ये हो गया 14 का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपको कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करिए, देखिए पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन आ जाएगा, देखो ना, पाई आर स्क्वायर बाय 360, पाई आर स्क्वायर बाय 360 और पाई आर स्क्वायर बाय 360 तीनों टर्म्स में, तो यहां से हमने पाई आर स्क्वायर 360 कॉमन ले लिया क्योंकि सभी के रेडियस क्या थे 14, तो पाई आर स्क्वायर बाय 360, पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन हो गया, यहां क्या बचा बताइए थीटा 1 और प्लस यहां क्या बचा थीटा 2 और प्लस यहां क्या बचा थीटा 3। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सभी सेक्टर्स के एंगल अलग अलग होते हैं बट रेडियस उनका क्या होता है सेम होता है, और ट्राइंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रहती है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और इस कॉन्सेप्ट में हम थीटा बाय 360 सॉरी पाई आर स्क्वायर बाय 360 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचता है, फर्स्ट टर्म में थीटा 1 प्लस सेकंड टर्म में थीटा 2 प्लस थर्ड टर्म में थीटा 3 बचता है। अब ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 की वैल्यू ना तो थीटा 1 पता था, ना तो थीटा 2 पता था, ना तो थीटा 3 पता था, बात समझ में आई, लेकिन तीनों का सम तो पता है, क्यों चेक करो, ये वर्टेक्स ए यानी कि थीटा 1 किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल, थीटा 2 किसके इक्वल है, एंगल पी के, और थीटा 3 किसके इक्वल है, एंगल आर के, और तीनों एंगल्स का सम किसी ट्राइंगल में कितना होता है 180। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल आर, ये तो पता है ना, ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल में ऑल द एंगल्स का जो सम होगा 3 एंगल्स का कितना होगा 180, तो दिस इंप्लाइज पी को आपने क्या अज्यूम किया था थीटा 1 ना, और प्लस क्यू को क्या अज्यूम किया था आपने थीटा 2, और प्लस आर को क्या अज्यूम किया था थीटा 3। तो देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, तो इस पूरे की जगह आप क्या रख दोगे 180 डिग्री, तो पाई अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर इंटू ये पूरा कितना हो गया सम 180। बताइए कोई डाउट है, तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई डाउट है बताइए। तो बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसमें खास बात यह है कि अगर आपको ओनली दिस सेक्टर का एरिया पूछ लेता आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि थीटा 1 नहीं पता है और वो पता भी नहीं चल पाएगा आपको, थीटा 2 भी नहीं पता क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो क्या हुआ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 तो पता है, तो तीनों का सम तो आ जाएगा, बट अलग अलग सेक्टर का एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 किसी भी मेथड से पता नहीं चलेगा। ओके, तो कोई बात नहीं, हमें तो तीनों का सम पूछा था, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा था। अब इसको बच्चों हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, इसको कर लेना है हम लोग को सॉल्व। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या इन्होंने बच्चों पाई की कुछ वैल्यू दी हुई है, नहीं दी, और जब नहीं देते हैं तो हम कितना लेंगे 22/7। क्यों लेंगे सर इस बार 22/7, क्योंकि 14 है, कटने की संभावना है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले, देखिए ये 0 से 0 गया, 18 1 और 18 2 इतना आ गया, तो यहां से आ गया क्या आ गया बताइए, पाई/2 इंटू 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 आ गया। ओके, अब देखिए 2 1 और 2 7, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा पाई इंटू 7 इंटू 14, और नेक्स्ट स्टेप में पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 14, तो ये 7 से 7 चला गया आपका, और 22 इंटू 14 कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से 308 आ जाएगा क्या, हाँ 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा 220 और प्लस देखो 22 इंटू 14 को क्या लिखा मैंने 10 प्लस 4। ओके, तो 2 इंटू 10 220, तो ये हो गया, और प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 88, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 308, कंफर्म हो, 8 प्लस 0 8 और 2 प्लस 8 10, यस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए। 14 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा है सर्कुलर पार्क सराउंडेड बाय, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक सर्कुलर पार्क है, ये देखिए ये हमने आपको पार्क दिखाया है, तो ये पार्क का सेंटर होगा कहीं, ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर पार्क है, करेक्ट। ये सर्कुलर पार्क का टॉप व्यू है, आप ऊपर हेलीकॉप्टर से ऐसे देख रहे हो, लेट अस अज्यूम। तो अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड। हाँ भाई, अब सर्कुलर पार्क के चारों तरफ बच्चों
रोड जाती है, और जो रोड जाती है उसकी चौड़ाई कितनी है 21 मीटर। बात समझो। तो ये देखिए, ये रोड को हम ब्लू मार्कर से दिखा रहे हैं। सपोज ये ऐसे करके रोड जाती है, ये देखिए, जब आप टॉप व्यू से देखोगे ना तो आपको यहाँ कार वगैरह ऐसे चलती हुई दिखाई पड़ेंगी सर्कुलर पार्क के चारों तरफ, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये रोड है, लेकिन ये रोड की चौड़ाई कितनी है चेक करो, 21 मीटर वाइड है, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 21 मीटर हो जाएगा। ये कहीं से भी आप चेक कर लो, मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा बना है, आप कहीं से भी चेक कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 21, ये सब जगह ऐसे 21 मीटर, ओके। ये हो गया। अब कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105। यहाँ पे बच्चों आपको बहुत ध्यान देना है, रेडियस ऑफ द पार्क दिया हुआ है। कुछ बच्चे सोचते हैं पूरा दिया हुआ है रेडियस यहां से यहां तक, नहीं भाई, पार्क कहां से कहां तक है, ये सेंटर ओ से लेके ये जो ब्लैक मार्कर से हमने बनाया हुआ है यही तो पार्क है ना, ये पार्क की बाउंड्री है, तो पार्क का रेडियस यही तो होगा, ओ से लेके पी तक, करेक्ट। यानी कि ये कितना है 105 मीटर, करेक्ट। अब इन्होंने मांगा क्या आपसे 105 मीटर्स, ओके। क्या मांगा इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो अगर आपको ये एरिया ऑफ द रोड निकालना बच्चों, ये वाला एरिया ऑफ द रोड अगर आपको निकालना है तो एक बात बताइए, यहां पर हमको करना क्या पड़ेगा, आपको यहां पे दो सर्कल्स दिख रहे होंगे, एक तो ये बड़ा वाला पूरा सरफेस कवर कर लेता है, और छोटा वाला ओनली दिस पार्क को कवर करता है। तो अगर हम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले को हटा दें तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा, और शेडेड रीजन ही क्या है आपका रोड है, ये शेडेड रीजन क्या है आपका रोड है, ठीक है ना। लेकिन ये बड़े वाले सर्कल का एरिया तो आप तब निकालोगे ना जब बड़े वाले सर्कल का रेडियस पता चल जाए, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले सर्कुलर शेप जो आपको यहाँ पर बड़ा वाला जो सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि दोनों को कंटेन करता है, किसको, रोड को एज वेल एज पार्क को, ओके। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से करिए। ओ से लेके पी तक तो कितना हो गया 105, और पी से लेके सपोज ये पॉइंट एम है, अगर हम इसको आगे ऐसे बढ़ा दें तो ये पी से लेके एम तक कितना हो जाएगा, ये पॉइंट पी है, पी से एम तक ये रोड की चौड़ाई है। रोड कितना चौड़ा है 21 मीटर, तो ये देखिए ये आ गया 21 मीटर। अब एक बात बताओ, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल का भी तो सेंटर यही होगा ना, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना होगा 105 प्लस 21 कितना हो जाएगा 126। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये फुल रेडियस हो गया आपका, ये पार्क का जो रेडियस, पार्क कह रहा हूँ, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 21 प्लस 105 कितना हो जाएगा 126 मीटर्स। तो ये हो गया, ठीक। अब सपोज ये जो बड़ा वाला रेडियस है बच्चों, इसको हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल आर से। तो ये कैपिटल आर की वैल्यू है, कहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे चलो दिखा देते हैं। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 126 मीटर्स, ओके। और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, ये वाला स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 105। स्मॉल आर किसका रेडियस है, पार्क का, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रोड मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, इसमें कुछ बचा है नहीं, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रोड इज गिवन बाय, हाँ भाई पूरे का एरिया तो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पूरे में यहां से यहां तक रेडियस पूरा लेना है, माइनस अंदर वाला ये जो सर्कुलर पार्क है क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर, क्योंकि सर्कुलर पार्क को आपने स्मॉल आर से दिखाया। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा हमने क्यों किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहां से पाई आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो पाई आपने कॉमन ले लिया, क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस आप ब्रैकेट वैल्यू रख दो आप। पाई कैपिटल आर कितना रखना है 126, तो 126 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना रखना है 105, ओके। तो ये हो जाएगा पाई, हाँ भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, जैसे करना हो आप वैसे सॉल्व कर लो। मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ 126 इंटू 126 फिर लिख दूँ, फिर माइनस 15 इंटू 15 कर लूँ। हाँ आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर लो, मैं थोड़ा सा ये लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला लगा दिया। क्या पाई की वैल्यू बोली बच्चों इन्होंने लेने के लिए हमसे, पाई की वैल्यू तो कुछ नहीं बोली, देखते हैं क्या होता है। ये कितना हो जाएगा चेक करिए 126 और प्लस 105, 6 प्लस 5 11, 1 यहाँ आ जाएगा 3 231, तो 231 और इंटू हाँ भाई 126 मतलब 105 कितना होगा 21। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि आगे आगे आपके पास पाई इंटू 231 इंटू 21 को पहले लिख लो क्या दिक्कत है, इंटू 231 को बाद में लिख लो, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में ही तो है, कैसे भी लिख लो। अब ये हो जाएगा पाई इंटू हाँ भाई पाई का वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं क्योंकि 7 21 को कैंसिल कर देगा। तो पाई की जगह हमने क्या रखा 22/7 इंटू 21 इंटू 231, 21 इंटू 231, 7 1 जा 7 3 जा, करेक्ट। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 इंटू 231, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 66 इंटू 231, करेक्ट। अब
सॉल्व कर लीजिए बस। तो 231 इंटू 66, 6 1 6, 6 3 18, 1 6 2 12 प्लस 1 13, और वापस से इतना ही आ जाएगा क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 8 3 1, तो 6 8 प्लस 6 14, 1 8 प्लस 4 12, 1 और 5 और 15,246 मीटर स्क्वायर। तो 15,246 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रोड। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, लिख मैं नहीं रहा हूं, लिखने लायक इसमें कुछ है नहीं। तो आपको वो बोल रहा है आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विद द वर्टिसेस ABCD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एज सेंटर। बात समझो बच्चों, देखो आपके पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स होते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल का नाम बोला गया हमें ABCD। ओके, करेक्ट। अब देखिए क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि arcs have been drawn of radius 21 centimeter with vertices ABCD of quadrilateral ABCD as centers। ओके, बात समझो। A को सेंटर अज्यूम करते हुए एक आर्क लगाया गया है, ये देखिए ये B को सेंटर अज्यूम करते हुए एक आर्क लगाया गया है, C को सेंटर अज्यूम करते हुए एक आर्क लगाया गया है, और D को सेंटर अज्यूम करते हुए एक आर्क लगाया गया है, ठीक है ना। ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, मतलब सभी के रेडियस कितने हैं 21, तो ये भी 21 है और ये भी 21 है, और ये देखिए सब जगह रेडियस क्या है 21 है, ठीक है ना। तो ये भी 21 है ये भी 21 है, और इस तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है ये एक क्वाड्रिलेटरल है। कुछ बच्चे ये ना समझ लें कहीं कि ये एंगल 90 ले लेना है, क्यों ले लोगे, स्क्वायर थोड़ी ना बोला है या रेक्टेंगल थोड़ी ना बोला है, इसलिए आप इस एंगल को कुछ ले नहीं सकते हैं। अब इन्होंने बच्चों क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। अब तो ये कॉन्सेप्ट वही वाला हो गया, कौन सा वाला बताइए, कि आपको सभी सेक्टर्स यहाँ पे जो बन रहे हैं, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, सभी सेक्टर के आपके जो रेडियस है वो तो सेम है, लेकिन एंगल का हमें पता नहीं, ठीक है। तो एंगल हम θ1 θ2 θ3 θ4 अज्यूम कर लेंगे। तो सपोज बच्चों ये वाला जो एंगल है वो कितना है θ1, और इस एंगल का नाम हमने दिया, एंगल बी को हमने बोला भाई θ2, और इस एंगल को हमने बोला क्या θ3, और नेक्स्ट ये वाला एंगल को हमने बोला θ4, करेक्ट। अब एक बात बताइए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखिए इसको हमने बोला फर्स्ट सेक्टर, ठीक है ना, इसको हमने बोला सेकंड सेक्टर, इसको हमने बोला थर्ड सेक्टर। सेक्टर तो पता है ना, सेक्टर कैसे बनता है, आर्क और 2 रेडियाई से, ठीक है, ये तो पता है, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर प्लस एरिया ऑफ थर्ड सेक्टर प्लस एरिया ऑफ फोर्थ सेक्टर। हाँ भाई, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर कितना होगा स्टूडेंट्स, सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 πr स्क्वायर, करेक्ट। तो थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा θ1, तो यहां पे हमने रखा θ1/360 इंटू πr स्क्वायर। देखो बच्चों यहां पर रेडियस सभी के क्या है सेम है, तो रेडियस 21 रखना पड़ेगा, तो πr स्क्वायर यानी कि π इंटू 21 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा θ2/360, θ2/360 इंटू πr कितना है 21 है, सेकंड का भी r स्क्वायर, और प्लस इसी तरीके से थर्ड सेक्टर का एरिया θ3/360 इंटू पाई, और रेडियस कितना रखेंगे 21, ओके, प्लस θ4/360 इंटू πr स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 21 का स्क्वायर। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक। अब एक बात बताओ, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है πr²/360 कॉमन आ रहा है, तो πr²/360 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचा फर्स्ट टर्म में θ1 प्लस सेकंड टर्म में क्या बचेगा θ2 प्लस थर्ड टर्म में क्या बचेगा θ3, और प्लस फोर्थ टर्म में क्या बचेगा θ4। अब ये है क्या θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 यानी कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस C प्लस C प्लस D। तो 4 एंगल्स का जो सम होता है कोऑर्डिनेट में वो तो 360 होता है, तो इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे 360। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 21 का स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू यहाँ पे 360, रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री, ओके। तो ये बच्चों 360 से 360 कैंसिल हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 आपको रखना चाहिए, इंटू 21 का स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21, तो 7 1 जा 7 3 जा, तो आ जाएगा 22 इंटू 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, 22 इंटू 63 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, ये सॉल्व किया क्या किसी बच्चे ने, 22 इंटू 63, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 1 6 12 प्लस 1 13, तो ये आ जाएगा 683, तो ये आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा पीस ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, ध्यान दें
ये देखिए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर था आपके पास, ठीक है, ये इसको पकड़ा आपने, ऐसे घुमा दिया, जब ऐसे घुमा दिया तो बेंट इनटू, इसको मोड़ दिया गया, कौन सा फॉर्म में, बेंट इनटू फॉर्म ऑफ एन आर्क, इसको बेंट करके ऐसे मोड़ के एक आर्क बना दिया गया, ये ऐसे, ठीक है, आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा, समझो ये ऐसे, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये वायर कितना था 20 सेंटीमीटर, तो ये आर्क का लेंथ भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर ही तो होगा, इसी को तो बेंट करके बनाया, लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगा वायर का, तो ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर, ये आर्क का लेंथ। अच्छा, कोई इंफॉर्मेशन और दी है, कह रहा है कि बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब अगर सोचो ये आर्क उस सर्कल का पार्ट है जिस सर्कल में ये आर्क एक सेक्टर जैसा बिहेव करता होगा, जब हम क्या करें, सुनो, अगर हम इमेजिनरी इसको एक सर्कल बना दें तो इस इमेजिनरी सर्कल का सेंटर यहां आता होगा। अब आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं, ये आर्क ए बी है सपोज, आर्क के जो एंड पॉइंट्स है इसको अगर हम सेंटर ओ से ज्वाइन कर दें तो बताइए आपको सेक्टर मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सुनिए बच्चों, इन्होंने आपसे क्या बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये सेक्टर जिस भी सर्कल का पार्ट होगा उस सर्कल का रेडियस बता दो। तो सपोज रेडियस कितना है, आर है, ठीक है, रेडियस कितना है, आर है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, देखो सीधी सीधी बात है भाई, समझ में तो आ रहा है क्या कि देखो बात समझो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये तो होता है, ठीक। तो ये आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। यानी कि दिस इंप्लाइज, ध्यान दीजिएगा, थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये किसके इक्वल होगा, वायर के लेंथ के इक्वल, तो उसको 20 के इक्वल रख दो। बात समझ में आई कि नहीं भाई, जो वायर का लेंथ है वही तो आर्क का लेंथ है, तो आर्क का लेंथ क्या है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, और वायर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसको इक्वल रख दो। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, पता है क्या करते हैं, सुनो, वो कहते हैं सर थीटा अपॉन 360 में आप थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ में आप आर प्लस आर क्यों नहीं किया आपने, यानी कि 2r क्यों नहीं किया। भैया सुनो, वायर तो इतने में ही लगाया है ना, ये रेडियस तो इमेजिनरी हमने बनाई हुई है देखने के लिए, यहां थोड़ी ना वायर जो इसमें आप 2r और ऐड कर दोगे। बात समझ में? अगर उन्होंने बोला होता कि वायर से हमने क्या बनाया है, सेक्टर बनाया है, अभी उन्होंने बोला आर्क बनाया है। सेक्टर अगर बोला होता कि बनाया है तो सेक्टर को बनाने के लिए जिम्मेदार क्या होता है, आर्क प्लस 2 रेडियाई, यानी कि थीटा अपॉन 360 2 पाई आर प्लस 2r इज इक्वल्स टू 20 रखते तब। अभी नहीं करेंगे ऐसा, अभी ओनली आर्क बोला गया बस। अब यहां से रेडियस की बच्चों वैल्यू निकालो, 60 1 जा 60, 66 जा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 60 इज इक्वल्स टू 20, करेक्ट। तो 60 को उधर मल्टीप्लाई, बोथ साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखिए 60 से 60 चला गया तो क्या आ गया 2 पाई आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 60, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 पाई बोथ साइड, तो 2 पाई से हमने लेफ्ट में डिवाइड किया और 2 पाई से हमने राइट में डिवाइड किया, ये 2 पाई से 2 पाई चला गया, तो यहां पर बच्चों ध्यान देंगे तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, अच्छा यहां पर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्यों, ओके सॉरी यहाँ 60 अपॉन 360, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो यहाँ 6 होना चाहिए था ना नीचे, तो यहाँ 6 होना चाहिए था। तो बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाता, ठीक। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 20 इंटू 6 हो जाता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 20 इंटू 6 हो जाता है, 2 पाई से बोथ साइड डिवाइड करते, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर इज इक्वल टू, अब यहां पर कितना हो जाता 2 1 जा और 2 10 जा 20, 10 इंटू 6 60, तो रेडियस कितना आ गया आपका 60 और अपॉन में क्या बचा पाई, तो रेडियस कितना हो गया 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पाई की वैल्यू लेने के लिए बोला नहीं है और 22.7 हम रखेंगे नहीं बिकॉज कुछ कटे वटे का नहीं। कोई डाउट है बताइए। तो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.4 की तरफ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे बेस होती है जिसका सैंपल प्रॉब्लम एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट, और जाते जाते जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।